हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ने से पहले हमें एजुकेशन तथा साइकोलॉजी के मीनिंग के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। साइकोलॉजी का मीनिंग हमने इससे पिछली वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ लिया था। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं एजुकेशन से। एजुकेशन का अर्थ क्या है? एजुकेशन यानी कि शिक्षा। शिक्षा वह प्रक्रिया होती है जो मनुष्य के जीवन भर चलती रहती है, यानी कि उसके जीवन से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। महात्मा गांधी जी ने शिक्षा को मनुष्य का सर्वांगीण विकास माना है। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अध्यापक तथा विद्यार्थी, सीखने वाला ते सिखाने वाला, ये दोनों ही शामिल होते हैं। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सीखना। अंग्रेजी भाषा के शब्द एडुकेयर का अर्थ है बाहर निकालना और नेतृत्व करना। अब हम देखते हैं शिक्षा की कुछ डेफिनेशंस। कई मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा को अपने अपने ढंगों से परिभाषित किया है। महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति का सर्वोत्तम विकास करती है, यानी कि शिक्षा का अर्थ मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति से है। दूसरी डेफिनेशन है डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार। डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं? डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षा के बारे में कहते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वह व्यक्ति और समुदाय का विकास कर सके। अगर शिक्षा व्यक्ति और समुदाय का विकास नहीं कर सकती तो वह शिक्षा अपूर्ण है और किसी काम की नहीं। तीसरी डेफिनेशन जॉन डुवी के अनुसार। जॉन डुवी शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं? जॉन डुवी शिक्षा के बारे में कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की सभी योग्यताओं का विकास करती है, जिससे कि वह अपने वातावरण में नियंत्रण करना सीख लेता है। अभी हमने पढ़ा एजुकेशन के बारे में, शिक्षा क्या होती है और अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के शिक्षा के बारे में क्या विचार हैं। अब हम पढ़ेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना, जिससे कि वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ठीक ढंग से समायोजन कर सके। शैक्षिक विज्ञान शिक्षा के नियम, तथ्य और परिणामों का प्रयोग कर शिक्षा को अधिक उपयोगी बनाता है। शैक्षिक मनोविज्ञान एक अध्यापक को उसको अपने विद्यार्थी की योग्यताओं को समझने में, उसके विकास को समझने में, उनकी क्षमताओं और सीमाओं का विकास करने में और सीखने की प्रक्रिया से अवगत कराने में शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य भूमिका है। अब हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ डेफिनेशंस। पहली डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू स्किनर। स्किनर के अनुसार, स्किनर शैक्षिक मनोविज्ञान को मानते हैं कि यह एक ऐसी शाखा होती है जो शिक्षक के सीखने से संबंधित होती है। दूसरी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो के अनुसार, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, यानी कि उसके बूढ़े होने तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करना है। अंत हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो सीखने और सिखाने से संबंधित है, जिसमें शिक्षक और अध्यापक का होना आवश्यक है, यानी कि सीखने वाला और सिखाने वाले का होना आवश्यक है। शिक्षा की प्रक्रिया में सीखने तथा सिखाने का विशेष स्थान है और विद्यार्थी इस प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। पाठ्यक्रम का अध्ययन, शिक्षण की विधियां, मूल्यांकन, तकनीकी कक्षा का आदान प्रदान,
यही सब शैक्षिक मनोविज्ञान है। अब हम जानते हैं इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो शिक्षार्थी और शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। अध्यापक का कार्य व्यक्ति को शिक्षा देना, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना और उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। इसकी पहली इम्पोर्टेंस है विद्यार्थियों को जानना। शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों को जानने में कैसे सहायक होता है तो देखते हैं। इससे बच्चे की दृष्टिकोण, उसकी रुचियाँ, बच्चा किस चीज़ में रुचि लेता है, उसकी योग्यताएं, उसकी एबिलिटी तथा शक्तियाँ आदि की जानकारी पता चलती है। बच्चे को शिक्षा में कहाँ समस्या आ रही है उसके बारे में पता चलता है। बच्चे की सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक तथा शारीरिक आवश्यकताओं की जानकारी भी प्राप्त होती है और बच्चों की व्यक्तित्व भिन्नताओं को समझने में भी सहायक होता है, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में अलग है। हर बच्चा एक दूसरे से भिन्न है। कोई भी एक दो व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंस है विषय वस्तु और सीखने संबंधी अनुभव का चयन करने में और आयोजन करने में कैसे सहायक होता है। इससे ये पता चलता है कि बच्चों को किस समय पर किस प्रकार की सीखने संबंधी अनुभव तथा सामग्री विद्यार्थियों को दी जानी चाहिए। इससे बच्चे के पाठ्यक्रम के निर्माण में भी सहायता मिलती है। इससे सीखने के नियम, सिद्धांत तथा प्रतिकूल परिस्थिति को समझने में सहायता मिलती है। जहां बच्चे का वातावरण उसके अनुकूल होगा वहां बच्चा जल्दी से सीखेगा। तीसरा पॉइंट है हमारा सीखने के लिए उचित वातावरण का होना। इससे कैसे जानकारी मिलती है कि किस प्रकार के अध्यापक और अध्ययन के लिए किस प्रकार के वातावरण की आवश्यकता होती है और किस समय सामूहिक की। चौथा पॉइंट है हमारा मूल्यांकन में सहायता। शिक्षा मनोविज्ञान मूल्यांकन में कैसा सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों की योग्यताओं, उसकी क्षमताओं का मूल्यांकन करने में भी सहायता करता है। पांचवा पॉइंट है हमारा समस्यात्मक बालकों की पहचान। कुछ बच्चे जो कि बहुत बुद्धिमान होते हैं और कुछ बच्चे बहुत शरारती होते हैं और कुछ बच्चे पिछड़े हुए होते हैं। ऐसे बच्चों को समझने के लिए और समायोजन करने और उनके व्यवहार को पहचानने में शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य भूमिका निभाता है। शिक्षा मनोविज्ञान से समस्यात्मक बालकों को सही रास्ते पर लाने में सहायता मिलती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।